हेलो, आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस पर, जिसको हम आम भाषा में टीबी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में ये शब्द कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी कॉमन बीमारी है। ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। ज़्यादातर जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसको हम बोलते हैं कि फेफड़ों की टीबी हो गई है। बट सिर्फ फेफड़ों की ही टीबी नहीं होती है, टीबी बहुत प्रकार की होती है। टीबी ऑलमोस्ट हमारे सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पर। ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों की अवेयरनेस के लिए कि पता होना चाहिए कि टीबी किस किस प्रकार की हो सकती है, क्योंकि हमें अगर पता होगा इस बात का, उसके लक्षणों का पता होगा, तभी हम डॉक्टर को विजिट करेंगे कोई भी प्रॉब्लम आने पर। यूजुअली फेफड़ों की टीबी का लोगों को फिर भी आइडिया है, जैसे कि फेफड़ों की टीबी में बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है। जैसे कि एड्स भी चलते हैं कि 15 दिन से ज़्यादा बुखार है या 15 दिन से ज़्यादा खांसी है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, ये फेफड़ों की टीबी के लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा अगर आपको छाती में दर्द है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत पसीने आ रहे हैं थोड़ा सा एक्टिविटी करने पर, ऐसे कोई भी लक्षण है तो कुछ और भी बीमारी हो सकती है। बट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनरी कॉक्स, फेफड़ों की टीबी हो सकती है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिले। तो टीबी, फेफड़ों की टीबी जो होती है वो सबसे कॉमनेस्ट टीबी है, और बट इसके अलावा टीबी और भी हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो फिर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस मुख्यतः हमारी मेनिंजाइटिस, एरेक्नोइडाइटिस या ट्यूबरक्लोमा होती है, जिसमें या तो हमारे दिमाग की परतों में सोजिश आ जाती है या हमारे दिमाग में कोई गांठ बन सकती है टीबी की। इसके लक्षण हो सकते हैं जैसे कि अगेन फीवर आना, बेहोशी सी आने लगना, पेशेंट ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहा है, उसको हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है, वॉमिटिंग होती है, कुछ केसेस में दौरे भी पड़ सकते हैं। तो कोई भी इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना, तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करिए। उसके बाद हम ब्रेन से नीचे आते हैं आईज। आइज़ की ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, आयराइटिस, यूवियाइटिस। आपको आइज़ में पेन हो रहा है, आपको दिखने में दिक्कत आ रही है, तो अपने डॉक्टर को विजिट करें, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, और अपनी प्रॉपर जांचें करवाइए। उसके बाद फर्दर हम नीचे आते ईएनटी। हमें थ्रोट की, गले की, लैरिंग्स की, फेरिंग्स की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। फिर हम और नीचे गले में आते हैं। गले में लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। लिम्फ नोड्स होती है जो गांठें बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टीबी के कारण ही गांठें बनती हैं, और भी रीजंस होती हैं जिसके कारण से गांठें बन सकती हैं। बट ट्यूबरक्युलर लिम्फेडिनोपैथी इज ए वेरी कॉमन एंटिटी, जिसमें हम सुई की जांच करके पता लगाते हैं और जांचें की जाती हैं पता लगाने के लिए कि टीबी है या कुछ और कारण है। फिर नेक्स्ट है हमारी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मैंने बताया है कि मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस होती है। इसमें से फेफड़ों में इन्फेक्शन ही नहीं होता, साथ ही साथ फेफड़ों में पानी भी भर सकता है। फेफड़ों की 2 परतें होती हैं, उन परतों के बीच में जब बहुत ज़्यादा पानी बन जाता है, जिसको हम प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस पानी के रूप में भी फेफड़ों में हो सकती है, जिसमें हमें पानी को टैप करना होता है, फिर उसकी जांचें जाती हैं, जिससे हमें कंफर्म होता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है या कुछ और है। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे, हमारे हार्ट के अराउंड भी ट्यूबरक्लोसिस का पानी बन सकता है, जिसको पेरिकार्डियल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। फिर हम पेट में आते हैं, पेट की ट्यूबरक्लोसिस। पेट की ट्यूबरक्लोसिस कई प्रकार की होती है। ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है कि पेट की ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि एट टाइम्स इसका पता लगाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पेट की ट्यूबरक्लोसिस हमारी ओमेंटम की, मिजेंट्री की, जो हमारी जो पेट में परत होती है, उसकी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ट्यूबरक्युलर पेरिटोनाइटिस हो सकता है, या पेट में पानी बन सकता है, ट्यूबरक्युलर एसाइटिस जिसको हम बोलते हैं। या हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्प्लेनिक ट्यूबरक्लोसिस, या लिवर में लिवर ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें ग्रैन्युलोमेटस लीजन्स बन जाते हैं हमारे ऑर्गन्स के अंदर, उनकी टीबी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आइलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, हमारी आंतों में टीबी हो सकती है, जिसके कारण से रुकावट भी आ सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। फिर हम बात करेंगे जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस की। जेनाइटल ऑर्गन्स मेनली फैलोपियन ट्यूब्स में टीबी बहुत कॉमनली होती है। यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस, यूरिन
ऑर्गन्स के अंदर भी हमारे ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। फिर उसके बाद आती है हमारी स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि हड्डियों में ट्यूबरक्लोसिस। स्पाइनल टीबी, जिसको हम पॉट स्पाइन बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो हमें मिलता है ओपीडी में, जिसमें पेशेंट को बैक एक रहता है, बहुत लंबे टाइम से बैक एक चल रहा है, थोड़ा सा भी हिलने पर, चलने पर, मूवमेंट्स पे वो पेन बढ़ रहा है, फीवर आ रहा है पेशेंट को। तो ऐसे कोई भी लक्षण है तो अपने डॉक्टर को विजिट करें और प्रॉपर जांचें करवाएं। पॉट स्पाइन के अलावा स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस में कोल्ड एब्सेस बन जाती है, हिप ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत कॉमन है, नी ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ट्यूबरक्लोसिस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ हो सकती है और इसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई भी आपको दिक्कत है तो डू विजिट योर डॉक्टर। स्टे अवेयर।